आधुनिक भारत का नेक्स्ट चैप्टर। उपनाम, कथन और पुस्तकें। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो नरसिंह मेहता ने। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो प्रसिद्ध गुजराती कवि नरसिंह मेहता द्वारा रचा गया था। वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन 14 अगस्त 1947 ईस्वी को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण का एक अंश है। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीडी सावरकर। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक बीडी सावरकर थे। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिहा नहीं बल्कि मन है? तो महात्मा गांधी। यह कथन महात्मा गांधी से संबंधित है। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? तो महात्मा गांधी। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी का कथन है, यानी महात्मा गांधी का। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर के स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और यहीं दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलन किए जाने के कारण उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम में भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई मजदायन सभा तथा इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की तथा 1867-68 में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवहन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिससे यह दर्शाया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा
भारत का आर्थिक अववहन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। गांधी को माना जाता है तो दार्शनिक अराजकतावादी। गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि एक इस प्रकार के राज्य प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो। वे नहीं चाहते थे कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाए जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापक सिद्धांत आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 में जैतपुर एवं संबलपुर, 1850 में बागहाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर और 1855 में करौली को अंग्रेज राज में मिला लिया गया। इसके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 में अवध का भी विलय कर लिया गया। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला होगा? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर यह उक्ति किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर यह उक्ति विंस्टन चर्चिल की थी। फ्रीजन डायरी किसने लिखी थी? तो जयप्रकाश नारायण ने। उपयुक्त राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी में से जयप्रकाश नारायण द्वारा फ्रीजन डायरी लिखी गई थी। करेंगे या मरेंगे गांधी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर। करेंगे या मरेंगे, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया। यह अगस्त 1942 ईस्वी में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। वापस वेदों की और आहन किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। वेदों वापस वेदों की ओर, बैक टू द वेद का आह्वान आर्यन समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। उन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? तो लोकमान्य तिलक। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक लोकमान्य तिलक थे। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो चार्ल्स विल्किंस। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में विल्किंस ने किया। यह पुस्तक प्रथम पुस्तक था जिनका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ।
गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता को। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ का संकलन तथा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखने का श्रेय सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को जाता है, जो 1581 से 1600 ईस्वी तक रहा था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की? तो राम प्रसाद बिस्मिल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। केशव सेन ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया था। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। और सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किया था, मतलब से संबंधित है। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों से नीची जाति का रक्षा। ज्योतिबा फुले ने दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धार्मिक धर्म ग्रंथों से नीची जाति की रक्षा हेतु सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाना और गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो नवजीवन। गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया था। इसका प्रकाशन 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी तथा और गुजराती में होता था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की थी 1913 में। मौलाना अब्दुल कलाम 1913 ईस्वी में अल बलाग की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले खेतड़ी के राजा के सुझाव पर इन्होंने अपनी नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? सी.आर. दास के साथ। सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। यह कवि, पत्रकार, वकील एवं राजनेता थे। ये कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध बैरिस्टर थे, जो वकालत छोड़कर गांधी जी के संकेत पर देश सेवा के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए। ये स्वराज पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष भी थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई। 1896-97 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। इनका प्रसिद्ध कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन है तो लोकमान्य तिलक का। गांधी जी द्वारा 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का नाम यंग इंडिया था।
कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक था? तो महात्मा गांधी। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक। नवजीवन का भी संपादक महात्मा गांधी थे। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त द्वारा किया गया। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचिता है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। यह इनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया। इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमत उल्लाह एसानी ने की थी। यह किसने कहा था? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, तब भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जग उठा है। जवाहरलाल नेहरू। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाला खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। लेडी बीज द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी बीज द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेजी परिचारिका थी। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम साप्ताहिक जनरल 16 अगस्त 1904 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। इसका प्रकाशन प्रजाति भेदभाव और नागरिक अधिकारों को उठाने के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो द होली फैमिली। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विस्तृत हरिजन एवं हिंद स्वराज की रचना की। द होली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और एंजल ने की थी। निम्नलिखित में से किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। दसवें से गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था तो दी बंगाल गजट। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में विलियम बोल्ट द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवाइजर था। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जे.ए. हिक्की। किसने कहा था, आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ाद स्वतंत्रता दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार स्थापना की। यहीं तुम मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा का नारा दिया।
जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम सीमांत गांधी है। दादा भाई नौरोजी का उपनाम भारत का वयोवृद्ध पुरुष है। मोहनदास करमचंद गांधी का उपनाम महात्मा है और रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव है। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को पश्चिमी धार्मिक सुधारक लोकहितवादी कहा जाता है। पश्चिमी भारत के गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 ईस्वी में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो भारत भाग्य विधाता। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ।